मार्केट ओपन हो चुका है और रेड एरियम मार्केट ओपन हुआ है और थोड़ा सा ऊपर आने का कोशिश कर रहा है मार्केट। अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, कोई भी ट्रेड। देखो आप, बास्केट हम रेडी करके रखे हैं, लेकिन अभी ट्रेड हम लेंगे नहीं क्योंकि दोनों हमारा एट द मनी है, स्ट्रेडल है। कुछ इस तरह से चल रहा है, लेकिन प्राइस को हम सेटल होने देते हैं क्योंकि काफ़ी नीचे हमारा गैप डाउन ओपन दिया है। $250 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन दिया है मार्केट और 5 मिनट का कैंडल क्लोज दे चुका है जो कि ग्रीन है, लेकिन ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया में आके क्लोज दिया है। 800 का लेवल को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और हम फिन निफ्टी की बात करें, देख लीजिए मेरा कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं है। और अगर फिन निफ्टी की बात करें तो कैंडल आपको दिखाते हैं चार्ट पर, कुछ इस तरीका से क्लोज दिया है। मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या जा पाएगा मार्केट? क्यों भाई, जा पाओगे? प्राइस तेजी से टूट रहा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, एक ट्रेड बन रहा है। एक ट्रेड बन रहा है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं ऑर्डर। लगभग दोनों का प्राइस सेम ही चल रहा है। हमको इस प्रकार से मिला, आज सुबह ही एंट्री ले लिए हैं। 82 दोनों लगभग बराबर में ही मिला है। अब हम इसको एसएल कैलकुलेट करते हैं। प्राइस तेजी से ड्रॉप हो रहे हैं। अब हम एसएल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम एसएल लगाएंगे क्योंकि मार्केट किधर भी जाए तो हमें बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। $60/4, 40 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है, तो 80 प्लस 40 120 हो रहा है। तो 120 का दोनों में एसएल लगाएंगे। और कल हमारा एसएल कैंसिल हो गया था हिट होने की जगह, तो उस चीज़ को देखते हुए आज थोड़ा सा इसमें लिक्विडिटी है फिन निफ्टी में, और लिक्विड स्टॉक में ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर। अचानक मार्केट इधर उधर भाग जाए तो ही हमें कुछ देखने को मिलता है। वरना ये आज सुबह का कैंडल 150 का लगा चुका है हाई, तो हम उसी हिसाब से अपना एसएल सेट करेंगे। अभी दोनों तरफ का प्राइस बढ़ रहा है, टूटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तेज़ी से टूट रहा था, अभी बढ़ रहा है। हम सबसे पहले एसएल बातों बातों में नहीं फंसते हैं, सबसे पहले हम एसएल लगाते हैं। लिमिट प्राइस लगाएंगे और लिमिट में हमारा क्या बन रहा था 120, तो इसको हम 125 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 118 कर देते हैं। हमारा 7 पॉइंट का बन रहा है एसएल। 7 नहीं, इसको 15 ही कर देते हैं ताकि हमारा प्राइस स्लिप ना हो। 10 पॉइंट का बफर रखते हैं लिमिट और एसएल में, लिमिट और ट्रिगर में। अब हमारा एक साइड लग गया है, आपको दिखाते हैं। हमारा पुट का लग चुका है, कॉल में भी हम सेम लगाएंगे। एग्जिट एसएल लिमिट
125 और इसमें रखेंगे 115। हमारा ऑर्डर लग गया है दोनों साइड। अब हम शांति से बैठे रहेंगे मार्केट में, चाहे किधर भी जाए। हमारा डिफेंस कैपिटल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा हमारा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं लॉस। हमारा लॉस कितना होने वाला है, 125 माइनस हमारा एग्जीक्यूट प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस 82 इक्वल टू 43 का हमारा एसएल हिट होगा। और अगर इतना पॉइंट का एसएल हिट हो गया तो हमें लॉस होने वाला है। वन क्वांटिटी में हम ट्रेड किए हैं 1075 का, तो हमें 1075 का लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि हम एक साइड लॉस देगा तो एक साइड प्रॉफिट ही देगा। तो ऐसे देखें तो क्योंकि प्राइस काफ़ी हाई है, इसलिए हम आज एट द मनी स्ट्रेडल को सेल किए हैं। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और प्राइस हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा था, इसलिए हम स्ट्रेडल को सेल किए, वरना आउट द मनी हम स्ट्रेंगल में काम करते हैं। तो देख लेते हैं अभी के लिए। तो हमें 500 से 600 का लॉस होगा इस ट्रेड में। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो हम कितना देर मार्केट में बन पाते हैं ओवरऑल, ये हमारा प्रॉफिट दे सकता है कितने पॉइंट का, अगर हम डे एंड तक बने रहें और अगर हमारे फेवर में इसी के बीच में अगर क्लोज होता है तो हमारा 4000 का लगभग 35 से 4000 का प्रॉफिट दे सकता है ट्रेड। तो अपडेट करते हैं बाकी आपको। कुछ लॉस प्रॉफिट चल रहा है तो वो हमें देख के डरना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा एसएल हिट होगा, और एसएल हिट होगा तो हमें कैपिटल हमारा सेफ रहेगा, लॉस नहीं होगा, कैपिटल हमारा सेफ होगा। जो लॉस हमें एंट्री लेते ही समझ लो इस ट्रेड में लॉस हो चुका है, इस माइंडसेट से ट्रेड लो। प्रॉफिट बाकी मार्केट को जो देना रहेगा देगा, 200 400 1000 2000। बस अब मार्केट में आगे आपको अपडेट करते हैं। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है। एक रेजिस्टेंस है इस एरिया का, और कभी लॉस कभी प्रॉफिट हमें मेरा चल रहा है, तो हम बने रहेंगे। डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा लॉस इनडिफाइन है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 का लॉस होने वाला है इस ट्रेड में, और प्रॉफिट का तो कहना नहीं है। मार्केट जो दे हमें वही लेके निकलना है। अगर प्राइस हमको काफ़ी हाई मिला वोलेटाइल मार्केट में, इसीलिए हम एट द मनी स्ट्रेडल को सेल किए हैं। अगर यही हमारा आउट द मनी में रहता स्ट्रेंगल में, तो ये हमारा प्रॉफिट अभी दिखा रहा होता। लेकिन हम स्ट्रेडल में है, एट द मनी का स्ट्रेडल में, इसीलिए हमें कभी लॉस कभी प्रॉफिट दिखा रहा है। और अगर यही हमारा स्ट्रेंगल होता तो कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट दिखाता। अभी 500 का प्रॉफिट दिखा के हमें फिर से लॉस दिखा रहा है, तो हमें इस लॉस से डरना नहीं है, क्योंकि हमारा लॉस कल का प्रॉफिट से ही जाने वाला है। हम प्रत्येक दिन राइट नहीं हो सकते हैं, किसी दिन रॉन्ग पकड़े गए तो उस दिन के लिए हमारा एसएल बहुत ज़रूरी है। हम बड़ा लॉस नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी हमारा माइंडसेट काम करेगा, हमारा साइकोलॉजी बढ़िया रहेगा। और अगर हम ऐसे लगा के नहीं चलते हैं, एक दिन लॉस हो जाता है हमारा बड़ा, तो हमारा माइंडसेट खराब होता है, साइकोलॉजी खराब होता है, और हम और जल्दबाजी में और भी ट्रेड लेने लगते हैं, रिवेंज ट्रेड, और उसमें फंस जाते हैं, और हम डे एंड तक हमारा लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हमें वो ऐसी गलती नहीं करना है। हमें अपना लॉस ट्रेड लेने से पहले डिफाइन करना है, या ट्रेड लेते ही एसएल सिस्टम में लगा देना है। सिस्टम में एसएल नहीं लगाओगे तो
ट्रेड को कट कर ही नहीं पाओगे लॉस देखकर, क्योंकि हम 500 का प्रॉफिट देख चुके हैं इस ट्रेड में। और अगर आपके अगेंस्ट जाने लगा तो हम क्यों नहीं बुक किए, 500 क्यों नहीं बुक किए, 500 का प्रॉफिट दिखा रहा था, काश उसी टाइम हम प्रॉफिट बुक कर लेते। अभी 500 का लॉस दिख रहा है या 1000 का लॉस दिख रहा है, तो हमारा माइंड में यही चलने लगता है कि अगर ये कोस्ट टू कोस्ट आता है तो हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। 1000 से बढ़ के फिर ये 1500 हो गया, फिर कहोगे अगर 500 1000 या कोस्ट टू कोस्ट आता है तो हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे, और वही हमारा 1500 से 2000 2500 3000 तक लॉस बढ़ जाता है एक ही ट्रेड में। तो इसीलिए सिस्टम में डिप्लॉय कर दो अपना एसएल और बस देखते रहो मार्केट किधर जाता है, क्या करता है। चार्ट की बात करें तो फिर निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं। इस एरिया से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट धीरे धीरे, और डेटा भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 500 की स्ट्राइक में पुट साइड 42 लाख बन गए और आज 34 लाख बन गए। और अगर कॉल साइड बात करें तो आज 25 लाख बनाए हुए हैं, 27 लाख टोटल बने हुए हैं। प्राइस टूट नहीं रहा है। बाकी आगे आपको अपडेट करते हैं। देख लीजिए कैंडल थोड़ा सा क्या रेड हुआ, हमारा प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम कहते हैं ये प्रॉफिट मेरा नहीं है, मार्केट का है, मार्केट का पैसा है, चाहे तो ये दे या ले जाए। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है कि मार्केट 500 के आसपास घूमता रहे, कभी 550 जाए कभी 450 जाए, और इस बीच में घूमता रहे मार्केट, तो हमें प्रॉफिट देखने को भी मिलेगा। और अगर मार्केट एक तरफ कहीं भाग जाता है तो एक तरफ का एसएल लेके और दूसरे तरफ हमें कुछ न कुछ प्रॉफिट देगा ये ट्रेड। तो अब हमें ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है, 400 या 500 का लॉस दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं देगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ये भी 500 का चल रहा है एक साइड, और एक साइड 200-250 का लॉस चल रहा है। देख लीजिए एक साइड 700 हो गया, एक साइड 100 का लॉस दे रहा है। तो देख लीजिए एक साइड 500 का लॉस दे रहा है, फिर भी हमें पीएनएल ग्रीन ही दिख रहा है। ये होता है ऑप्शन सेलिंग। अगर ऑप्शन बाइंग में हम किसी भी तरह रहते हैं तो अभी हमारा कोई भी ट्रेड लेते हैं तभी, चाहे बुलिश लेते हैं या तो कुछ भी करते हैं, हमारा लॉस में ही रहता, चाहे एट द मनी लेते हैं या इन द मनी लेते हैं या तो आउट द मनी लेते हैं। और ये ऑप्शन सेलिंग का यही बेनिफिट है कि आपको साइडवेज मार्केट में बने रहने का मौका देता है ऑप्शन सेलिंग। हाँ, लेकिन आप अपने रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो ये काफ़ी हैवी लॉस देता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ रूल रूल को फॉलो कीजिए एंड प्रॉफिट में बने रहें। अगर दोनों का प्राइस 50-60 पॉइंट के बीच आता है, दोनों का कॉल और पुट का, तो हम अपना एसएल ट्रेड करके कोस्ट टू कोस्ट रख सकते हैं। लेकिन अभी तो दोनों का प्राइस अप डाउन हो रहा है, एक में लॉस एक में प्रॉफिट दिख रहा है, और ओवरऑल हमारा पीएनएल ग्रीन में ही दिख रहा है। कुछ देर बाद अपडेट करते हैं। ये कैंडल 111 का हाई लगा के आया है, फिर भी हमारा एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ है। और देख लीजिए ओवरऑल प्रॉफिट हमारा चल रहा है। और यहाँ इंडेक्स के चार्ट में देखें तो मार्केट अभी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे, अब हमारा लॉस होने वाला नहीं है इस ट्रेड में, क्योंकि सामने वाला हमें उतना का प्रॉफिट दे रहा है जितना का ये हमारा एसएल है।
तो अब हमारा कुछ लॉस होने वाला नहीं है, हम अपना जेब से कुछ भी देने वाला नहीं है इस ट्रेड में। देख लीजिए मार्केट ऊपर ही जा रहा है और हमारा प्रॉफिट 600 का चल रहा है। आपको लाइव सब कुछ दिखा रहे हैं, कोई एडिटिंग नहीं और कुछ भी नहीं। अगर मार्केट सडनली 500 500 अभी 549-50 चल रहा है, और अगर मार्केट 500 के आसपास आ गया, फिर से रेड कैंडल अगर बना दिया, तो हमारा प्रॉफिट अभी 1000 से ऊपर दिखाने लगेगा। अब पुट में उतना तेजी से प्राइस नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये आउट द मनी हो गया है और टाइम डीके धीरे धीरे हमें मिल रहा है और उसी का फायदा उठाना है हमें ऑप्शन एज ए ऑप्शन सेलर। आज आउट द मनी जितने भी ऑप्शंस होंगे सबका प्राइस 0 होना है, क्योंकि आज इसका जितने भी आउट द मनी ऑप्शन होंगे उसका वैल्यू 0 होगा ही होगा। आज एक्सपायरी है, आज बहुत ही स्पेशल डे है 31 जनवरी 2024, क्योंकि इसके बाद सारे रूल रेगुलेशन आखिरी लॉट है, समझ लीजिए ये हमारा 25 का, फिर निफ्टी का। इसके बाद लॉट साइज चेंज होंगे, कुछ और नए रूल आएंगे। कल का स्पाइक तो ऐसा था कहना नहीं है, कॉल और पुट दोनों का प्राइस एक साथ बढ़ रहा था। इतना ज़्यादा हालांकि नहीं बढ़ता है, 2-4-10 पॉइंट बढ़ता है कॉल और पुट दोनों साथ में ही, लेकिन कल का मार्केट तो देखने लायक ही नहीं था। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही गंदा मार्केट था। और जैसा कि हम बोल रहे थे, अगर इंडिसेस रेड कैंडल बनाता है तो हमें प्रॉफिट 1000 के आसपास दिखेगा, जो कि दिख रहा है, और थोड़ा नीचे आए तो हमारा प्रॉफिट 1000 के आसपास दिखने लगेगा। अब क्या बोलते हैं, इतना प्रॉफिट देखने के बाद अब हम लॉस नहीं लेंगे, चाहे कॉल साइड या पुट साइड, इसलिए हम ट्रेल करने वाले हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम पुट का ट्रेल करते हैं, पुट का ट्रेल करके मॉडिफाई करते हैं इसको, और हमारा लिमिट है 125, तो इसको हम करते हैं 82 का था, तो कैलकुलेट करके ही लगाते हैं। चल क्या रहा है, 65 के आसपास दोनों चल रहा है। +32 95 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल आ रहा है, तो हम ट्रेल कर ही लेते हैं, क्योंकि 1000 रुपये का आसपास प्रॉफिट देखने के बाद हम लॉस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट हमें दे रहा है तो हमें कुछ न कुछ लेके ही चलना है। 95 और 85, बस अब इसके साथ हम बने रहेंगे। 10 पॉइंट का बफर रखते हैं, क्योंकि कल हमारा एसएल हिट होने की जगह कैंसिल हो गया था, तो वो चीज़ हम दोबारा नहीं करेंगे। हालांकि बफर था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, और बैंकेस में उतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहता है, इसके कारण हमारा वैसा हो गया था। लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी होता है फिर निफ्टी में, और निफ्टी बैंक निफ्टी कहना नहीं है, और मिड कैप में भी अच्छा लिक्विडिटी होता है, क्योंकि ये एनएससी का इंडेक्सेस है, और बीएससी का इंडेक्सेस में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम देखने को मिलता है। अब हम क्या करेंगे, अब ट्रेड में हम बने रहेंगे और बस मार्केट को देखते रहेंगे। अब हमारा लॉस कुछ भी होने वाला नहीं है, जेब से हम मार्केट को कुछ भी देने वाला नहीं है।
आगे अपडेट करते हैं आपको ये प्रॉफिट थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं निफ्टी के फिन निफ्टी के चार्ट में। फिन निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है देख लीजिए आप। हमारा ट्रेड इस आसपास एग्जीक्यूट हुआ था और कितना का हाई लगा के आया 565 और 500 के स्ट्रेडल में हम बने हुए थे। अब देख लीजिए 565 का एसएल हाई लगा के आया, फिर भी हमारा लॉस नहीं हुआ और ये अभी करंट लो कहाँ चला गया 485 के आसपास आया, लेकिन भी हमारा लॉस। अब क्या होगा, अब तो लॉस होने वाला ही नहीं है हमें। ट्रेल अगर पहला ही कैंडल हमारा ट्रेड लेते हुए भी अगर ये इस आसपास आ जाता तो हमारा एसएल हिट हो जाता, लेकिन क्या हुआ 1 2 3 5 मिनट का 3 कैंडल के बाद इतना हाई गया, इसीलिए इसका प्रीमियम नहीं बढ़ा क्योंकि आज एक्सपायरी है। एक्सपायरी का यही बेनिफिट है कि प्रीमियम अगर धीरे धीरे मार्केट जाता है तो हमें कुछ लॉस होने वाला नहीं है। और अगर ये हमारा इस आसपास आता, अगर 70-75 को क्रॉस करता तो ही हमारा एसएल हिट होता, वरना नहीं होता। और एंड ऑफ द डे अगर हमारा मार्केट क्लोज होगा 650, फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 600 में क्लोज होता है फिर भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक साइड 100 रुपया बढ़ेगा तो एक साइड हमारा पूरा प्रॉफिट देगा। हाँ, थोड़ा बहुत प्रीमियम हमारा है 18-16, यानी कि 165 रुपये के आसपास हम टोटल प्रीमियम मिला है, इसीलिए हमें प्रॉफिट ही होगा। अब देख लीजिए 1000 रुपया प्लस चल रहा है हमारा प्रॉफिट। अब दोनों लेग हमें प्रॉफिट ही दे रहे हैं और मार्केट अब नीचे आ रहा है और इसी बीच में घूमता रहे कुछ देर और तो हम प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 500-600-700 का प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमें 1:2 मिल रहा है इस ट्रेड में। बाकी थोड़ा सा और एसएल ट्रेल करने बोल रहा है क्योंकि मार्केट नीचे आ सकता है, तो देखते हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं सिस्टम में क्या कह रहा है ऑप्शन चेन। ओ, ऑप्शन चेन तो काफ़ी तेज़ी से दोनों तरफ बढ़ रहा है, दोनों तरफ ही बढ़ रहा है ऑप्शन चेन। 23,600 में कॉल साइड बहुत ज़्यादा 28 लाख और 23,550 में 27 लाख के आसपास बने हैं और 500 में 37 लाख के आसपास बने हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों भाई? जियो में तो ठीक चल रहा है, बीएसएनएल क्यों धोखा दे रहा है? वो कनेक्ट हो गया नेटवर्क। पुट साइड बात करें तो पुट साइड भी काफ़ी अच्छा हमारा बना हुआ है। 55,23,500 में बने हुए हैं ओपन इंटरेस्ट और 23,450 में 31 लाख। तो मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, बाकी मार्केट डराती है, मार्केट का काम ही है डराना, कभी अप कभी डाउन, तभी तो टाइम डीके होगा दोनों तरफ। वरना अगर मार्केट सीधा चलता रहा है तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस और क्या ट्रेड। अब हम ट्रेल कर लेते हैं अपना एसएल को, थोड़ा सा तो ट्रेलिंग बनता है और इसका हम चार्ट देख के ट्रेल करेंगे। चार्ट में कितना का हाई लगाया है 76 का, सॉरी 76 का हाई लगाया है पुट, तो हम इसमें ही ट्रेल करते हैं। अब हमें लॉस लेने के मूड में नहीं है, तो हमारा कहानी एसएल हिट हो जाए, ट्रेलिंग एसएल, क्योंकि अपना प्रॉफिट देख चुके हैं 1200 से ऊपर का, तो हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। 80 का लगाते हैं और 82 का लगाते हैं।
82 और इधर लगाते हैं 75। 76 का हाई लगाया है तो कोई बात नहीं, हम 75 का लगाते हैं ट्रिगर प्राइस। अब हमारा लॉस इसमें नहीं होने वाला है। पुट में हम लगा दिए हैं। अब कॉल में भी सेम काम करते हैं। कॉल का तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट कैंडल का हाई है, देख लीजिए आप, 60 से नीचे और 70 से नीचे, तो हम इसको भी ट्रेल करेंगे। कॉल का भी मॉडिफाई और लिमिट प्राइस इसका भी डाल देते हैं 80 और ट्रिगर प्राइस डाल देते हैं 72। 8 पॉइंट का बफर है। अब हम मार्केट में शांति से बने रहेंगे। अब हमारा लॉस कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा बाइंग प्राइस ही है 82। देख लीजिए ट्रेड में दोनों का 82 में क्या प्राइस मिला है, दोनों का सेम। और अब हमारा लॉस कुछ भी होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा एक साइड का प्रॉफिट घटेगा तो एक साइड हमें 800-900 का प्रॉफिट फिर भी होने वाला है, 1000 रुपये के आसपास। अब बोलिए, इतना एक्सप्लेन आपको कौन करेगा? अगर सीखना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ, और अगर ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी सीखते चलोगे तो फिर भैया मार्केट में कोई नहीं बचा सकता लॉस करने से। स्ट्रेटेजी कोई भी लगा लो, आपका साइकोलॉजी जब तक नहीं बढ़िया रहेगा, कोई स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना के देगा। आपका माइंडसेट ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। देख लीजिए इसमें, अगर हम क्या होता, हमें डर लगने लगता तो हम 500-600 के प्रॉफिट में ही निकल जाते हैं, तो क्या 1500 का प्रॉफिट ले पाते हैं? नहीं। अगर हम 1500 के प्रॉफिट में भी निकलेंगे अभी, तो क्या पता हमको ये और भी प्रॉफिट दे। क्या श्योरिटी है कि ये मुड़ेगा वापस? अगर हमको चार्ट में दिखने लगा कुछ, चार्ट और डेटा में, कि ये मार्केट भाग सकता है एक तरफ, इधर या उधर, तो हम इसको बुक कर लेंगे। लेकिन अभी बुक करने का कोई बात ही नहीं बनता है। हाँ, इसको हम धीरे धीरे अपना सेफ करते चलेंगे। देख लीजिए, देखते देखते 1700-1800 का प्रॉफिट दे रहा है। अब हम कैलकुलेट करते हैं ये ट्रेड हमारा कितना प्रॉफिट देने वाला था ओवरऑल। वन 160 इंटू 25, 4000 के आसपास। तो 4000 के आसपास पूरा दोनों जीरो होगा नहीं डे एंड तक, तो हम इसीलिए प्रॉफिट लॉक करते ही चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कभी भी मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे गया तो हमारा एसएल ले लेगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा एसएल के साथ हम काम कर रहे हैं आज। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होगा, फिर भी हमारा 1000 रुपया बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1700 दिख रहा है, वो 1000 रुपया होगा। उससे ज़्यादा कुछ मार्केट हमारा कर नहीं सकता है। अगर चाहे तो मार्केट और भी बढ़ा के दे, या तो हमारा ट्रेलिंग एसएल ले ले, दोनों हमें मंजूर है। इसीलिए हम अभी प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। 1700 से 1500 आ गया। अगर चार्ट में कुछ ऐसा हमें दिखने लगेगा तो हम बुक कर लेंगे, वरना अगर कोई काम से हमें कहीं जाना पड़े तो ही हम बुक करेंगे, वरना अभी तो बुक करने के मूड में नहीं है हम, क्योंकि डेटा दोनों तरफ ही हैवी बन रहा है। और डेटा तो कह रही है मार्केट साइडवेज ही रहेगा, लेकिन डेटा कब चेंज हो जाए कुछ कहना नहीं। अगर ऑप्शन बायर हम होते तो हमारा ये प्रॉफिट की जगह लॉस ही दिखता। चाहे हम किसी भी दिन इस तरह का काम कर लेते हैं। ऑप्शन सेलर के लिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, और ऑप्शन बायर के लिए टाइम सबसे ख़राब है। अगर आपका ऑप्शन बायर के लिए अगर आपका फेवर में गया तब तो फिर ठीक है, और ऑप्शन सेलर के लिए देख लीजिए, सिर्फ टाइम बिताना है मार्केट को और आपका प्रॉफिट लॉक होते जाएगा धीरे धीरे।
ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उतना एडिटिंग वगैरह नहीं करते हैं, जो भी है लाइव दिखाते हैं आपको सामने। बाकी ट्रेल कर लेते हैं फिर से, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है, दोनों तो जीरो होगा नहीं, और एंड ऑफ द डे जीरो होगा भी तो इधर उधर मूवमेंट देके ही जीरो होगा। अब इस कैंडल का हाई है 70 और इस कैंडल का हाई है 71 के आसपास। तो अब हम ट्रेल करते हैं दोनों को, कॉल और पुट दोनों को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करते हैं 82 है तो हम इसको ज़्यादा नहीं 250 और लॉक करेंगे। 72 करते हैं और इसको करते हैं 65। 7 पॉइंट का हो रहा है, 64 ही कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बफर रहना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हमारा एसएल एक झटके में ले लेगा अब, क्योंकि हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो हमें इससे अब डरना नहीं है, क्योंकि अब हम प्रॉफिट में ही हैं। मार्केट अगर चाहे तो हमें और भी प्रॉफिट दे, वरना क्या ही है। अब तो हमारा प्रॉफिट लॉक है। अब बताइए 1800 का प्रॉफिट दे रहा है ये ट्रेड सिंगल लोट में। कौन सा बाइंग का स्ट्रेटेजी आपको दे देगा प्रॉफिट इस तरह का? अब बने रहते हैं, बाकी आगे आपको अपडेट करते हैं। अगर हमें कुछ सिग्नल मिला चार्ट में तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे और देरी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा नेटवर्क भी स्लो है और हमारा यहाँ का लाइन भी हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, और नेटवर्क का तो कहना ही नहीं है, इतना गंदा नेटवर्क रहता है। 5G तो कहने का है, 5G ऐसा कुछ चलता ही नहीं है। अगर 2000 से ऊपर हमारा प्रॉफिट देने लगेगा तो हम निकलने के बारे में कुछ सोचेंगे, और आगे आपको अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। डेटा दोनों साइड बराबर बना हुआ है और हम इस ट्रेड से अब निकलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ काम है। तो ट्रेड तो आता जाता रहेगा, लेकिन काम भी अपना देखते हुए चलना है। अब हम इस ट्रेड से निकलने का तैयारी करते हैं। क्या हम ट्रेलिंग लगा के छोड़ दें और छोटा सा एसएल, या फिर हम बुक कर लें? तो कुछ देर और बने रहते हैं, उसके बाद हम बुक करके निकल जाएंगे और अपना काम ऑर्डर कैंसिल करते हैं दोनों का। पहला बात कि पहले ऑर्डर कैंसिल करना है अगर कोई भी स्टॉप लॉस लगाना है बुक करने से पहले, क्योंकि वो बैकफायर होता है तो बहुत ही बुरी तरह से लॉस देता है अगर उसके ओर हम ध्यान नहीं देते हैं तो। अब हम दोनों तरफ से निकलते हैं ट्रेड में। एक साइड स्पाइक आ रहा है, अब हम इस ट्रेड से एग्जिट करते हैं। अब 1856 का हमारा बुक हो पाया और डेटा बना ही हुआ है। उसी तरह बात करें तो कॉल साइड डेटा क्रिएट, हाँ लगभग दोनों साइड बराबर ही बना हुआ है, लेकिन किस साइड कब डेटा बन जाए, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर साइडवेज हो चुका है। और नहीं तो मार्केट अगर इसी तरह डेटा मैनेज करके चलता है तो मार्केट यहीं आसपास एक्सपायर होगा। आज के लिए बस इतना ही।